ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं ऑपरेशन सिंदूर की। अब आप कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर, अरे भाई आज तो 10 अगस्त हो गई, 10 मई को संघर्ष विराम हमने कर दिया था। 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर की याद कैसे आ गई? दरअसल ये सियासी बम जो फोड़े जा रहे हैं आजकल, पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, फिर शरद पवार कह रहे हैं 2 लोगों ने बताया हम 160 सीट जिता देंगे आपको, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आए थे। इसमें एक और सियासी बम फोड़ा गया है और दरअसल ये सियासी बम वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने फोड़ा है। कल बेंगलुरु में थे और वहां पर वायुसेना प्रमुख ने देश को बताया कि भाई हमने 5 फाइटर प्लेन्स, लड़ाकू विमान, पाकिस्तान के 5, बल्कि मैं कहूं कुल आंकड़ा तो 6 है, 5 लड़ाकू विमान और 1 और बड़ा विमान, कुल मिलाकर 6 विमान गिरा दिए। तो भाई ये 3 महीने बाद क्यों बताया जा रहा है? ये तो पूरा देश हर्षोल्लास के साथ इस खबर को लेता कि पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, पूंछ जो सीधी होने का नाम नहीं ले रही थी उसको सीधा कर दिया। ये अब क्यों बताया जा रहा है? संसद में चर्चा हो गई 2-2 दिन, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, विदेश मंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, और किसी ने इतनी बड़ी खबर बताना जरूरी नहीं समझा। संसद में भी, संसद तो सबसे बड़ा सदन है ना, संसद से ऊपर देश में कोई नहीं। बेंगलुरु में आप बता रहे हैं और साथ ही साथ सेना प्रमुख वो आईआईटी मद्रास में संबोधन कर रहे थे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कि 22 अप्रैल को देश की आत्मा को झकझोर दिया गया था। वो हमारे 26 लोग मारे गए बैसरन में। तो 25 तारीख को उत्तरी कमान का मैंने दौरा किया, टारगेट चुने, रणनीति बनाई, हमले को अंजाम दिया। 29 अप्रैल को पहली बार प्रधानमंत्री से मिले। ऑपरेशन सिंदूर शतरंज के खेल जैसा था, पूरी छूट दी सरकार ने, ये एपी सिंह बता रहे हैं, वायुसेना प्रमुख। मिलिट्री अटैचे शिव कुमार हमें बता रहे थे कि नहीं, सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करना है, यह बाध्यता थी, ऐसे निर्देश थे, इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा। सीडीएस, इनसे ऊपर जनरल अनिल चौहान, वो कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि कितने विमान गिरे, ये बोले थे वो। अरे भाई अगर पाकिस्तान के विमान गिराए तो जरूरी है ना, बताइए हमें। ये यकायक फोकस ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से क्यों आ गया है? कहीं वोट चोरी पर जो ये घमासान है, जो लड़ाई है, ये अब इतनी बढ़ गई है कि अब इस पे से ध्यान हटाना है। पर इस चक्कर में एक अहम सवाल तो जस का तस मुंह बाय खड़ा है। अगर हमने 6 विमान गिरा दिए और वायुसेना के जो बेसेस थे पाकिस्तान में, सरगोधा, वो कैसे तहस नहस किए गए। पाकिस्तान घुटनों पर था, तब तो हमें और उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए था। हम संघर्ष विराम के लिए क्यों तैयार हो गए? और जब खुली छूट थी तो डीजीएमओ ने कहा, गिड़गिड़ाया पाकिस्तान का डीजीएमओ, हम क्यों मान गए? और ये सेना का फैसला तो नहीं होता, ये तो राजनीतिक फैसला होता है। ये घालमेल क्या किया जा रहा है? ये बिना बात का रायता क्यों फैलाया जा रहा है? सेना को राजनीतिक दंगल में क्यों लाया जा रहा है? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं,
उनका रहेगा इंतजार। बेहद संवेदनशील मुद्दा है ये। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। 3 महीने हो गए संघर्ष विराम हुए, 10 मई को हुआ था, यही वक्त था, आपको मैं जानकारी दे रहा था। ये बात और है कि सबसे पहले ट्वीट किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई संघर्ष विराम हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद विक्रम मिस्री हमारे विदेश सचिव आए थे और बाकायदा औपचारिक ऐलान किया था। पर 3 महीने, एग्जैक्टली 3 महीने बाद एक नई जानकारी आई है सामने। और दरअसल ये जानकारी इतनी बड़ी है, ये तो हमें पहले देते तो पूरा देश बंगला पा रहा होता, ढोल नगाड़े बज रहे होते। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कल बेंगलुरु में थे और वहां पर 16वें जो एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं एमएल कात्रे लेक्चर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 6 जेट गिराए। 6 सवाल अब तक तो पूछे जा रहे थे कि भारत के कितने गिरे। अरे भाई, हमने उनके 6 गिराए। 5 फाइटर जेट्स और 1 बड़ा जहाज, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट 300 किलोमीटर दूर मार गिराया। भाई, इतनी बड़ी कामयाबी और देश जश्न नहीं मना पाया इस बात को लेकर। जकोकाबाद एयरबेस पर एक F-16 गिराया, नूर खान बुराड़ी एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तबाह किए, 2 कमांड सेंटर, 6 रडार, 3 हैंगर तबाह किए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर रहा। ये हमने रूस से लिया था। गौर कीजिएगा इन बातों पर, आगे समझाऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं। राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, कोई प्रतिबंध, कोई रोक नहीं। अरे भाई, ऐसा कमाल हो रहा था, ऐसी कदमताल हो रही थी। पाकिस्तान का, बड़ी देसी भाषा का मैं इस्तेमाल करूं, भुस भरा जा रहा था और हमें बताया नहीं गया ढंग से। और साथ ही साथ कदमताल करते दिखाई दिए हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वो आईआईटी मद्रास में थे, एक बेंगलुरु में, एक मद्रास। क्रोनोलॉजी समझिएगा दर्शकों कि भाई 22 को जो हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए, देश को झकझोर दिया। अगले दिन 23 तारीख को हम सब बैठ गए, तीनों सेना प्रमुख स्पष्ट थे, कुछ तो करना है। 25 तारीख को मैंने नॉर्थ कमांड का, उत्तरी कमांड का दौरा किया। 29 को पहली बार प्रधानमंत्री से मिले। हमने अपने टारगेट्स चुन लिए थे, रणनीति बना ली थी और हमले को अंजाम देने का प्लान तैयार था। अरे भाई, अभी मॉनसून सत्र चल रहा है संसद का। 2 दिन लोकसभा और 2 दिन राज्यसभा में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बाकायदा जानकारी दी। इतनी बड़ी जानकारी क्यों नहीं दी गई? ये तो सरकार को देनी थी ना। सरकार के पास ये जानकारी थी ना। 1 घंटा 42 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले लोकसभा में। अमित शाह 1 घंटा 14 मिनट बोले राज्यसभा में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बोले 56 मिनट। आज प्रधानमंत्री बेंगलुरु में थे कि पूरी दुनिया ने भारत के स्वरूप के दर्शन किए, यह प्रधानमंत्री ने कहा। और रक्षा मंत्री वो आज भोपाल में थे। कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। देश के 2 कद्दावर नेता क्या बोल रहे हैं, आज सुनिए। सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत, आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे।
हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। तो चुन चुनकर उनके विमान गिरा रहे थे, उनके एयरबेसेस को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो फिर यह संघर्ष विराम क्यों कर दिया? और सेना को खुली छूट थी, तो उधर से डीजीएमओ का फोन आ गया और हमारे डीजीएमओ ने मान लिया। डीजीएमओ थोड़ा करेंगे, ये तो राजनीतिक फैसला होता है ना। तो मान क्यों गए? पूरी तरह से तबाह क्यों नहीं कर दिया? पाकिस्तान को पीओके क्यों नहीं ले आए? अब यही सवाल कांग्रेस पूछ रही है। उनके राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कह रहे हैं कि एयर चीफ मार्शल के खुलासे के बाद और अधिक चौंकाने वाली बात तो यह हो जाती है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई की शाम को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया। कुछ और सवाल उठा रही है कांग्रेस, सुनिए। जब इतनी मजबूत सेना, इतना आगे हम बढ़ रहे थे, तो अचानक किसके दबाव में आकर आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया? ये नहीं समझ में आया कि आज एयर चीफ मार्शल साहब क्यों बोल रहे हैं। इसकी क्या आवश्यकता है? क्या ये चुनाव आयोग के ऊपर लगे हुए उन तमाम आरोपों को दबाने के लिए उस नैरेटिव को चेंज करना है? हमारा सवाल ये है कि हमारे जो राफेल और एयर जेट पाकिस्तान ने गिराए थे, उसका क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? सरकार क्यों नहीं बताती? अब यहीं पे तो पेंच आ जाता है ना। संघर्ष विराम की घोषणा सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम उनके विमान गिरा रहे हैं और उनकी बात भी मान रहे हैं, और ये 3 महीने बाद क्यों बताया जा रहा है, और इससे पहले क्या बताया गया था? अब उस पर गौर करने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि ये मामला सेना भी आ रही है। ये सेना का इस्तेमाल राजनीतिक नफे नुकसान के लिए कतई नहीं होना चाहिए, ये मेरा साफ मानना है। 2 टूक कह रहा हूं मैं। हमें अपनी सेना पर नाज है, सेना का हम सम्मान करते हैं, वो देश का गौरव बढ़ाती है और कमाल की कदम ताल की। पर सेना ने ही, सेना में सबसे वरिष्ठ पद क्या है? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल अनिल चौहान ने 1 जून को आपको, मुझको, देश को क्या बताया, और वो भी खैर सिंगापुर बताया था, ये मुझे समझ नहीं आया। ब्लूमबर्ग को, एक विदेशी चैनल को बताया जा रहा है। अरे भाई, हमें बता देते। उन्होंने क्या कहा? शब्दशः, क्योंकि वो अंग्रेजी में इंटरव्यू था। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. What mistakes were made, that are important. यानी कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जेट को गिराया गया, बल्कि जेट क्यों गिराया गया और क्या गलतियां हुई, यही महत्वपूर्ण है। तो भाई, हमारा जेट गिरा ही नहीं तो हमने कोई गलती कहां की? तो पाकिस्तान ने क्या गलती की, उसका आकलन कर रहे थे, इसीलिए हमने अपनी रणनीति बदल दी। मतलब मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, या मैं कुछ ज्यादा ही ना समझ हूं। उसके बाद डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी जनरल राहुल आर सिंह, ये 4 जुलाई को फिक्की में क्या बोलते हैं? Pakistan had full visibility into Indian military deployments. This represents a huge vulnerability and demonstrates China's direct involvement in providing strategic military intelligence against India. मुखौटा था पाकिस्तान, चीन दे रहा था सारे साजो सामान, सारी इंटेलिजेंस, हमारी जानकारी, हम क्या करने वाले हैं, हमारी मिसाइलें कहां तैनात हैं, यह चीन पहले से ही बता रहा था। ये वाइस चीफ बताते हैं। फिर हमारे मिलिट्री अटैचे जो हैं, शिव कुमार साहब, ये 10 जून को इंडोनेशिया में मिलिट्री अटैचे हैं। आई मे नॉट अग्री विद हिम दैट इंडिया लॉस्ट सो मेनी एयरक्राफ्ट। तब सवाल किए जा रहे थे, भारत ने 5 खोए हैं, क्या किया है। बट आई डू अग्री दैट वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट and that only happened। इसको अब मैं थोड़ा हिंदी में बता दूं कि हमें सैन्य ठिकानों पर उनको अवॉइड करना, कि सैन्य ठिकानों पर आपको हमला नहीं करना है, और उसके चलते हमें नुकसान भी हुआ। इतना नहीं हुआ जितना बताया जा रहा है। यहां कहा जा रहा है कोई नुकसान ही नहीं हुआ, पाकिस्तान का सारा नुकसान हुआ है।
तो युद्ध विराम क्यों कर दिया? फिर तो सवाल यहां पर है। और ये अब क्यों बताया जा रहा है? वो अभी इमरान मसूद जो कह रहे थे कि वोट चोरी की लड़ाई अब वो इतनी गर्मा गई है कि ऑपरेशन सिंदूर की याद आई। या डोनाल्ड ट्रंप, आपने 6 विमान उनके गिरा दिए, डोनाल्ड ट्रंप की भी बात आपने नहीं मानी, तो क्या इसलिए ये 50% अब टैरिफ भारत पर लगाए जा रहे हैं? पर वो तो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप था, और वो आज भी कह रहा है मैंने मध्यस्थता कराई। तो सच्चाई कहां अटकी हुई है, कहां भटक रही है? और ये राजनीतिक इस्तेमाल सेना का तो नहीं हो रहा है, यह सबसे गंभीर सवाल है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पाकिस्तान के 6 विमान गिराए, बताने में 3 महीने लगाए, और वोट चोरी पर बड़ी लड़ाई, ऑपरेशन सिंदूर की याद आई। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं जेडीयू, उनके वरिष्ठ नेता, लोकसभा और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार भी हैं, केसी त्यागी साहब। हमने पूरी दुनिया को बताया ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, पाकिस्तान को क्या सबक सिखा रहे थे। 33 देशों में हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल भी गए, उनमें से एक के हिस्सा समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राजीव राय भी थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एंड अ वेरी प्राउड सोल्जर हरसेल्फ, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड। स्टूडियो में मेरे साथ ए के वाजपेयी हैं, एनडीए के अहम घटक, एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, वकील भी हैं, केस कमजोर है मजबूत है, अभी पता लगेगा उनकी पैरवी क्या करते हैं वो। एंड 2 वेरी प्राउड सोल्जर्स, एक ने जो सियाचिन में हमारा तिरंगा लहरा रहा है, ये वाहिद शख्स थे, पहले शख्स थे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू सर। और मेजर जनरल यश मोर, रिटायर्ड, एक और प्राउड फौजी। इनसे तो बात करूंगा, लेकिन केसी त्यागी, अरे भाई पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, 5 लड़ाकू विमान, एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, और बताने में 3 महीने लगा दिए, अब बता रहे हैं। संसद में प्रधानमंत्री भी बोल लिए, रक्षा मंत्री भी बोल लिए, गृह मंत्री भी बोल लिए। इतनी देर क्यों कर दी सर? खुशखबरी थी ये तो। संदीप जी, आपके जो खोजी विश्लेषण है उसका मैं प्रशंसक रहता हूं, और मेरे पास भी वही समाचार पत्र है जिसमें सैटेलाइट इमेज डिस्प्लेड ड्यूरिंग द एयर चीफ्स एड्रेस शो डैमेजेस टू द जैम हेडक्वार्टर इन भावलपुर। ये फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ साथ ये भी उसमें दिखा गया है नंबर 1। आपके सारे सवाल तो बहुत विस्तार पाएंगे। एक तो मैं आपसे ये कह दूं शुरुआती दिनों में कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, न ख़त्म हुआ है, न फिलहाल ख़त्म होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये अपनी सरकार समेत सभी पार्टियों के लिए है, ना कोई दोस्ती परमानेंट है, ना कोई दुश्मनी परमानेंट है। जो राष्ट्रीय हित हैं वो सर्वोपरि हैं। इतने कॉन्ट्राडिक्शंस इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हैं। नाटो का सदस्य है इस्तांबुल, और उधर वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जो है फिलिस्तीन पर बयान दे रहा है, और फिर ईरान वाले युद्ध में अमेरिका को पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के लिए भी तैयार है। अब इधर पिछले 15-20 दिन में जो कवायद हुई है, मैं भारत सरकार के इसरुख की और राजीव राय जी एंड कंपनी जितने इनके मित्र साथी थे, और मैं इनको मुबारकबाद पिछली बार भी दिया, राजीव जी आपने धन्यवाद नहीं किया। ऐसे राष्ट्रीय संकट में सारे राजनीतिक दलों ने जिस शिद्दत और ईमानदारी के साथ
सरकार का साथ दिया, ऐसी घटनाएं भी कम होती हैं। लेकिन ठीक है, अब नहीं, दौर आगे केसी का त्यागी ऐसा साहब, हो गया केसी है त्यागी साहब, कि आपने सब अंतर्राष्ट्रीय मिलजुल कर- पटल के विरोधाभास का तो जिक्र कर दिया, यहाँ का विरोधाभास तो समझाइए ना सर। आपने बहावलपुर की तस्वीरें दिखी, वो बताया था, पर हमें ये तो नहीं बताया 6 विमान गिराए थे, और 6 विमान गिराए थे तो हमने युद्ध क्यों रोक दिया? फिर तो भुस भर देना चाहिए था पाकिस्तान का। हम रुके क्यों? अब क्यों बताया जा रहा है? ये संसद में क्यों नहीं बताया? आप लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, ये तो संसद का अपमान है कि प्रधानमंत्री 1 घंटा 42 मिनट बोले और ये बात छिपा गए, बताया नहीं कि हमने 6 विमान गिरा दिए। तो जश्न की बात थी सर। चिंता मत कीजिए संदीप जी, वो दिन भी आएगा। अच्छा। अभी मैं मुनीर का बयान, जो वहाँ के नए एयर चीफ हेड बने हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सिंधु नदी के पानी रोकने पर हिंदुस्तान को चुनौती दी है कि अगर पानी रुका बांध को उड़ा देंगे। क्या भारत की सरकार, क्या हमारी सेनाएं का शौर्य और पराक्रम पाकिस्तान जैसे पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा वो जैसे तो कुछ मुल्क नहीं को है, इजाजत वो देगा? तो ये तो वो फेल्ड स्टेट है। मैं ये कह रहा हूं, उस फेल्ड स्टेट को और फेल कर दिया था जब हमने, तो हम रुके क्यों? ये तो कोई बताएगा ना। 6 विमान भी गिरा दिए, फिर हम क्यों रुक गए? पूरी छूट दे रखी थी फौज को। अब यहां पर सीडीएस वो 1 जून को कहते हैं कि कितने विमान गिरे ये महत्वपूर्ण नहीं है, गलतियां क्या हुई और हमने उससे क्या सीखा। मतलब हमने उनके 6 विमान गिराकर गलती कर दी। ये बातें आपस में इनका मिलान हो रहा है क्या केसी त्यागी साहब? नहीं संदीप जी, जब आप सीडीएस चौहान के बयान को लेकर के पिछले महीने भी आपने सवाल उठाया था और जो आपका वाजिब था, तो आज एयर चीफ मार्शल के वक्तव्य को क्यों नहीं हम लोग हेल करें? नहीं, जो तो आपने किसकी बात मैं वही तो जानना चाह रहा हूं सर। उस पर कौन, देखिए, मैं एक बहुत प्राउड इंडियन आदमी हूं। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। पृष्ठभूमि भी ऐसी, फौज में जिस समाज से आता हूं सबसे ज्यादा हमारे ही लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। मैं यहां कोई फौज का राजनीतिकरण की बात नहीं, पर यह टाइमिंग अब क्यों बताया जा रहा है? ये बेंगलुरु में ही जाके क्यों बताया जा रहा है? और डिफेंस अटैचे शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार कहते हैं कि नो, आई मे नॉट अग्री विद हिम दैट इंडिया लॉस्ट सो मेनी एयरक्राफ्ट, बट आई डू अग्री दैट वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट एंड बिकॉज वी वर टोल्ड नॉट टू टारगेट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। यहां कह रहे हैं पूरी खुली छूट थी। मैं पत्रकार हूं सर, विरोधाभास समझाइए ना मुझे। मैं भी संदीप जी, एज ए प्राउड इंडियन ये कहना चाहता हूं कि सेना के शौर्य और पराक्रम पे विश्वास रखते हुए मैं एयर चीफ मार्शल के द्वारा दिए गए बयान पे प्रसन्नता भी जाहिर पूरी तरह से करता हूं और मान गर्व रहा भी हूं जाहिर कि करता हूं। हमने और उनका भुस भर आने दिया। वाले- सर भुस भर दिया तो ये संघर्ष विराम क्यों हुआ? वो एपी सिंह, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का फैसला नहीं था, ना डीजीएमओ ये फैसला कर सकते हैं कि जी हम संघर्ष विराम करेंगे। वो एक राजनीतिक फैसला होता है। तो ये फैसला क्यों किया गया? अब असल सवाल यहां आ जाता है, किन शर्तों पर किया, हमें यह बताया जाए ना। नहीं, आप संदीप जी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब संसद में दिए जाने चाहिए थे या दिए जाने चाहिए, नहीं दिए गए। अपेरेंटली जो आज एपी सिंह जी का बयान है प्लीज संदीप जी, आज जो एपी सिंह जी का बयान है उसका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कुछ दिन रुक जाइए। पाकिस्तान को तो घुटने टेकने पड़ेंगे। हाँ, आप अलर्ट रहिए। पिछली बार की तरह से अमेरिका जैसी कोई महाशक्ति इन सब चीज़ों के लिए वक्तव्य देकर के गुड़ गोबर ना कर दे। ये सारे वो सवाल का जवाब मतलब नहीं मिलेगा। संघर्ष विराम किन शर्तों पर किया, क्यों किया? संघर्ष विराम में गलत तो नहीं कह रहा हूं केसी त्यागी साहब, वो तो राजनीतिक फैसला होता है। फौज थोड़ा कहेगी। फौज को तो आपने खुली मैं नहीं मानता संघर्ष विराम हुआ है, युद्ध रुका है। जब तक युद्ध फतेह ना हो जाए, जीत ना हासिल कर लें, जैसे
लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, वो जब तक सियाचिन पर झंडा तिरंगा नहीं गाड़ा तब तक उन्होंने कदम थोड़ा अपने रोक लिए थे। फौज रुकने वाली थोड़ा है, रोकता कौन है फौज को? राजनीतिक फैसला ना। सैन्य प्रमुख का ही वक्तव्य में आपको सुनाना चाहता हूं संदीप जी। द वार इज नॉट ओवर। हाँ, पाकिस्तान रोज निमंत्रण दे रहा है और देर सवेर आने वाले 24 घंटे 36 घंटों में अगर रिटालिएशन ना हो जाए तो आप ताज्जुब मत करना। लिहाजा जो आपके प्रश्न हैं they will be answered as माफी के साथ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। वॉर इज नॉट ओवर, ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे दो मुक्केबाज बॉक्सिंग बाउट हो रही है, एक प्रतिद्वंदी अपने दूसरे प्रतिद्वंदी का वो भूसा भर दिया, उसको घूसे मार मार कर बदहाल कर दिया, और फिर आप उसको घूसे नहीं मार रहे, उसको नॉकआउट नहीं कर रहे, बाउट को खत्म नहीं कर रहे, उसको सांस लेने दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं द वॉर इज स्टिल नॉट ओवर। ओवर करने का जब टाइम था वहीं कर देते, बात ही खत्म, खल्लास, स्यापा ही मिट जाता। संदीप जी, मैं कोई आपकी जानकारी नहीं बढ़ाना चाहता जी, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की है ही नहीं। इसमें जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रणनीति चली, ये उन्हीं के, अब कितने कॉन्ट्राडिक्शन है, आप जिसका आपने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, उसको ऐसा नहीं है। नहीं, ओवर बीजेपी आपकी सहयोगी एनडीए करे हमारा कि भाई वो 93,000 युद्धबंदी क्यों छोड़ दिए थे, 4 दिन और लग जाती इंदिरा गांधी, पीओके हमारा होता। आपका सरलीकरण नहीं है। आप सही बात करते हैं, दूसरा सरलीकरण कर रहा है। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं ना 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 संदीप जी। आई सैल्यूट मिसिस गांधी ना, गलत। शिमला समझौता हुआ है, उसके तहत भी भारत की जीत है कि तीसरा कोई मुल्क हमारे मामलों में दखल नहीं डालेगा, और वो ऐसे हालात थे जिसमें ये करना जरूरी था। जिस समय जा रहे हैं, वो हमारे एक नेता हुआ करते थे पीलू मोदी, उन्होंने किताब लिखी है माय फ्रेंड जुल्फी, उसमें स्पष्ट उल्लेख है, जाते जाते जुल्फिकार अली भुट्टो अलविदा कहते हैं मिसिस गांधी को। उसने कहा क्यों इतने निराश हो? उसने कहा मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मारा जाऊंगा, इसलिए अलविदा कह रहा हूं। अगर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत रहना है तो पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की मजबूती की बात हो रही है, और इसमें सेना का राजनीतिक इस्तेमाल भी हो रहा है क्या? विंग कमांडर हनुमा आचार्य, सर एक मिनट, विंग कमांडर हनुमा आचार्य भाई 6 विमान गिराए, आप तो खुद वायुसेना में थी, तो ये तो जश्न मनाने का वक्त है, आप सवाल पूछने लगे, आपके सवाल ही नहीं थमते हैं। नमस्कार। मैं तो ये कहूंगी कि एयर चीफ ने जो कल अपना वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने कहा कि 6 जहाज तो ऐसे गिराए और एक F-16 का हैंगर भी ध्वस्त किया, और एक अवाक्स एयरक्राफ्ट का, बड़े एयरक्राफ्ट का हैंगर भी ध्वस्त किया, तो 9 खत्म हुए हैं। मैं तो चीफ साहब से ही पूछना चाहती हूँ कि 9 को 6 क्यों बता रहे हैं कम करके? मैं तो ये दुख हो रहा है मुझे। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, मैं तो ये कह रही हूँ मतलब आपको भरोसा नहीं है अपने एयर चीफ मार्शल पर? आप दरअसल आप स्वागत नहीं कर रहे हैं उनके बयान का, आप तंज कस रही हैं। मैं कहाँ तंज कस रही हूँ? आप तो फिर से मुझे नर्सरी से पढ़ाई शुरू करवाते हैं कि आप सेना पे सवाल उठा रही। कतई नहीं उठा रही हूँ, इसको तो एक हमेशा के लिए टिक लगा लीजिए। पर ये बताइए, 15 अगस्त को इतने बड़े स्कैम होने के बाद प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट में क्या होगा? तो वही इनकी रामबाण दवा जो है वो सेना का कंधा है। ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अब कहाँ परेशान हो रहे हैं हम? क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे सेना के दोनों अध्यक्षों का इस्तेमाल किया गया, और जदयू के इतने आप ये कह रही हैं कि सीडीएसओ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वो इतने नादान या इतने मासूम हैं कि राजनीतिक आका उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं?
सेना का जो हमारा नियम है, जो हमारी नीतियां हैं, सेना हमेशा सरकार की तरफ होगी और सरकार उसका उपयोग कर सकती है, इसमें कोई शक मत रखिएगा, कभी मत रखिएगा। हमारे यहाँ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान बनाया है कि हमारी सेना की कभी कू नहीं हो सकती, कभी हमारी सेना विद्रोह नहीं कर सकती, हमेशा हमेशा सरकार की तरफ रहेगी। लेकिन जदयू के सुधी प्रवक्ता कुछ बात कह रहे थे और मुझे ये ताज्जुब हुआ कि वो हमारे एक ग्रीन, हमारी वर्दी ऑलिव ग्रीन के और दूसरे हमारी नेवी की वर्दी के 2 ऑफिसर्स को कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे। अगर वो वायुसेना अध्यक्ष के बयान का स्वागत कर रहे हैं तो अनजाने में वो ये कह रहे हैं कि सीडीएस अनिल चौहान साहब और हमारे कैप्टन शिव कुमार वो दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। खैर छोड़िए, कुछ भी कोशिश कर ली जाए, जो सुर्खियां हैं वो नहीं बदलेंगी। हिरेन जोशी पीएमओ से कुछ भी कर लें, पूरे देश में चर्चा सिर्फ इस समय उस सबसे बड़े लोकतंत्र के घोटाले की है, सेना का नाम लाकर, क्योंकि एक ऐसी चीज के पीछे शील्ड लेते हैं ये लोग। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और अभी जदयू के प्रवक्ता ने एक बड़ी खतरनाक बात बोली है और ये मैंने परसों रात को 12:30 बजे लिखी थी, जबकि चीफ ने बोला भी नहीं था। मैंने अपने ट्विटर पर लिखा है, आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे यह आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैंने ये बताया है उसमें कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा और उसके करीब 12 घंटे 10 घंटे के बाद हमारे चीफ का बयान आ जाता है। तो सेनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल तो हो ही रहा है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अगले 24 से 36 घंटों में कोई रिटेलिएशन हो रहा है, मतलब एक और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अरे भगवान, हमारे देश का क्या कर रहे हैं आप? हमारे लोगों के साथ छल, हमारी सेना के साथ छल, और अब कह रहे हैं 36 घंटे में कुछ और होगा। यानी कि आपको बिहार चुनाव जीतना इतना, पिछली बार क्या किया था, बिहार रेजिमेंट के 20 लोगों की मौत हुई थी। एपी सिंह, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साफ कह रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, कोई हमारे पर बंदिश नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं शतरंज जैसा ये खेल था, हमें पूरी छूट दी गई। अब इसे भी आप राजनीतिक बयान मानेंगे? मैं इनकी बातों को फेस वैल्यू पर क्यों नहीं लूंगा? 3 सवाल सरकार से पूछे गए थे। पहला सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति का था, दूसरा था खुली छूट वाला, और तीसरा था हमारे कितने जहाजों का नुकसान हुआ। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सेना अध्यक्षों का इस्तेमाल किया गया। और मैं चूंकि भारतीय वायुसेना से हूं, मेरे यहाँ पर 2 बहुत सीनियर जनरल्स बैठे हैं, तो वो भी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू से दी जाती है। हम अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि सर क्या ये ठीक रहेगा, और आप जो कह रहे हैं उसके अलावा मैं आपको कोई सुझाव दूं तो मैं अपने चीफ के सामने ये कहना चाहती हूं, उनसे अनुरोध करना चाहती हूं कि सर इतना बड़ा पद मिला है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सरकार के प्रवक्ता नहीं बनेंगे आप। हमारी सेना, वायुसेना, कल उन्होंने बहुत सटली ये भी कहा कि वो थिएटर कमांड के पक्ष में नहीं है। जितने लोगों ने उनको ठीक से सुना है, वो सरकार से सीधा नहीं कह पा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं एयर सुपीरियरिटी। वो कह रहे हैं अगर एयरफोर्स ना हो तो ये एडवांटेज कैसे मिलेगा। उनके मन का मलाल देखिए, वो जिसको धीरे धीरे कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार सीधे ऐसी ठोक बजाने की भाषा समझती है। शर्मिंदगी की बात तो यह है कि मेरे चीफ ने इतने अच्छे से कहा, वो थिएटर कमांड के बारे में उन्होंने लगभग 2.5 मिनट बोला, और उसको आप एयर चीफ मार्शल की बातों पर भरोसा ना करके क्या सेना का अपमान नहीं करेंगे? ये राजनीतिक आरोप तो लगेगा ना फिर, कि देखिए कांग्रेस फिर करने लगी अपमान। आप तो उस मोड़ से शुरू करें, फिर ये जिंदगी हम तुम थे अजनबी, इस पे मत आइए ना। मैं कह तो रही हूं कि सेना का अपमान की तो बात ही नहीं है, यहाँ सेना है ही नहीं। ये सेना की तो शील्ड है। महाभारत काल की घटना नहीं सुनाऊंगी मैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वही शील्ड है। सेना को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम जो यहाँ देश की जनता के दिलो दिमाग में घर पे बसा चुका है, उसके लिए प्रधानमंत्री की 15 अगस्त की स्क्रिप्ट नहीं लिखने देंगे हम। ये बहुत साफ है। ये हमारे सेना का ठीक है, आप अपनी बात पर डटी हुई हैं। AK वाजपेयी, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है क्या? ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना सेना को सामने ले आए। लड़ाई हो रही थी वोट चोरी पर, वो काबू से बाहर जा रही थी, अब राष्ट्रभक्ति के सहारे चल पड़े आप लोग। तो शक है इनका, शंकाएं हैं इनकी, इसका इलाज तो हकीम उस्मान के पास भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को मानेंगे नहीं, सेना पे भी डाउट करेंगे, इलेक्शन कमीशन पे डाउट 3 महीने बाद बता रहे हैं, संसद में नहीं बताएंगे।
6 विमान गिरे छिपाने वाली बात है ये। नहीं, इसमें भी टाइमिंग ये तो अच्छा, इसमें भी टाइमिंग होगी कि अब बताया क्यों या नहीं कब होगी? क्यों बिल्कुल होगी। किस लिए? मैंने तो सवाल उस दिन भी पूछा था, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। 96 दिन हो गए, 98 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां हो गए? संसद में चर्चा होती है, वो आतंकी मार दिए जाते हैं। मतलब पार्लियामेंट में क्या बोला जाएगा? इत्तेफाक की भी हद होती है। सुनिए ना, जवाब सुनिए फिर साथ साथ। हाँ। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, रक्षा मंत्री क्या बोलेंगे, विदेश वो नहीं मंत्री बताएंगे 6 विमान गिराए हैं। क्यों बताएंगे? अच्छा, नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? आप बताए ना, राइट प्लेटफॉर्म पे जो राइट प्लेटफॉर्म, संसद राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। देखो, जवाब ही नहीं आने दे रहे आप। नहीं, संसद से अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि संसद एक प्लेटफॉर्म है, उसकी लिमिटेशंस अपनी, मर्यादाएं अपनी हैं। क्या लिमिटेशन है संसद? क्यों नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग 1 घंटे 42 मिनट प्रधानमंत्री बोले, पूरी तफसील से बोले, सारी चीज बताई। सिंधु जल संधि की तो ऐसी ऐसी बातें देश नहीं जानता था। ये कौन डिसाइड करेगा? अच्छा, ये सरकार डिसाइड करेगी कि हमको क्या स्टेटमेंट देना है। ऑपरेशन सिंदूर पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा हो रही है। सरकार वहां ये जानकारी, जश्न मनाने वाली जानकारी नहीं देगी कि 6 विमान हमने गिराए हैं, क्योंकि फिर उसमें सवाल, 1 मिनट नहीं, उसमें सवाल जुड़ जाता है ना। जवाब सुनो कि भाई 6 विमान गिरा दिए तो फिर संघर्ष विराम क्यों कर लिया? उसमें अगला सवाल ये हो जाएगा ना, जवाब बवाल कर जाता। आप जवाब सुनो ना। हाँ, बताइए ना। कल लेक्चर था उनका, एयर चीफ मार्शल काट्रे का मेमोरियल लेक्चर है। उनकी अपनी ऑडियंस थी वहां, उन्होंने डिटेल में चीजें कह दी तो उनको कोई पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताई उन्होंने। अच्छा। जब जरूरत समझी जिस बात के और भी कही। और 1 जून को सिंगापुर में ब्लूमबर्ग, एक विदेशी चैनल को, CDS जनरल अनिल चौहान बताते हैं कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी जेट्स वर डाउन, but what did we learn from the mistakes? मतलब from the statement of the air chief or CDS you are doubting, say like this कि we are doubting। संसद में जानकारी क्यों नहीं दी गई हमें? अरे भाई, आप सरकार के पास जानकारी थी ना। Can you compel कि प्राइम और मिनिस्टर क्या विरोधाभास क्यों है? इन विरोधाभास का कोई जवाब देगा क्या? प्लीज, कोई हम हार गए, गिरे उनके हैं ना। किसने कहा? अगर स्टेटमेंट से ये जानकारी मिल गई कि 6 नहीं, फिर मुझे समझ नहीं आता शिव कुमार क्यों कह रहे हैं, आई मे नॉट एग्री विद हिम दैट इंडिया लॉस्ट सो मेनी एयरक्राफ्ट्स, बट आई डू एग्री दैट वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि आर्मी के CDS और एयर चीफ मार्शल और वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अगर आती है, अरे समन्वय होना चाहिए। यही राष्ट्रहित की बात है। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, अलग अलग बयान आएंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये राष्ट्रहित की बात नहीं है। जो राष्ट्रहित की बात नहीं है। प्लीज, जो स्टेटमेंट आ गई उस स्टेटमेंट को एज इट इज मानना चाहिए। तो किसकी मानूं? जनरल अनिल चौहान की मानूं, कैप्टन शिव कुमार की मानूं, एक ही है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। जनरल राहुल सिंह की मानूं? वो कह रहे हैं नहीं, ये पाकिस्तान तो मुखौटा था, चीन से लड़ रहे थे। संदीप जी, ये मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। सारे की स्टेटमेंट एक ही तरफ इशारा है कि टारगेट अचीव्ड। उन्होंने ये भी कहा टारगेट अचीव और मारना चाहिए था। टारगेट क्या था? टारगेट था आतंकी ठिकाने। अच्छा, और वो उससे ज्यादा नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर वाज POK वगैरह नहीं लेना था। नहीं, कहा था नहीं लेना था। नहीं, इट वाज नॉट देयर। प्लीज क्लैरिफाई कर लो इस बात को। अच्छा, कि ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट वाज लिमिटेड, कि उनके ठिकानों को मारो और आतंकियों को मारो, और ये उन्होंने कहा टारगेट अचीव में। तो अरे आप थोड़ा कंफ्यूज खुद हो रहे हैं। नहीं, कोई कंफ्यूज, थोड़ा सा मैं कर देता हूं ना आपके डाउट। बताइए कि टारगेट आतंकी ठिकाने, यही बोला था ना दर्शकों अभी AK वाजपेयी ने। तो वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बड़े विमान को गिराया, सरफेस टू एयर मिसाइल। सुनिए, जकोकाबाद एयरबेस पर F-16 तबाह किए, नूर खान बुराड़ी एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तबाह किए, 2 कमांड सेंटर, 6 रडार, 3 हैंगर तबाह किए। ये आतंकी ठिकाने थे। अरे भाई, ये तो जब आतंकी ठिकाने हमने कंट्रोल किए, 100 आतंकी नहीं मारे हमने, 12 ठिकाने डिस्ट्रॉय किए नहीं किए। उसके बाद सैन्य ठिकानों पर हमारी स्टेटमेंट से थोड़ी होगा। ये सिर्फ आतंकी नहीं बात रह गई संदीप जी, ऑपरेशन सिंदूर वाज कन्फाइंड टू ओनली टेररिस्ट एक्टिविटी। नो, इट वाज नॉट। नो, नथिंग। इट वाज नॉट। नो, इट वाज गवर्नमेंट का 9 आतंकी ठिकाने वो किए, 11 एयरबेसेस उनके हमने नष्ट किए या उनको नुकसान पहुंचाया। संदीप जी, आपके कंट्राडिक्शन से थोड़ी निकल जाएगा। गवर्नमेंट का स्टैंड बड़ा क्लियर था। गवर्नमेंट का और ऑपरेशन बात वो कब होगा क्लियर? गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट में बोला है। कुछ कह रहे हैं, एयर चीफ मार्शल कुछ कह रहे हैं। पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट आई है, राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट फौज का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। फौज कभी भारत की फौज प्राउड फौज का राजनीतिक इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। आप ये खामखा का आरोप लगा रहे हैं राजीव राय। संदीप जी, आपके ओपनिंग
ओपनिंग स्टेटमेंट को और ख़ास तौर से आपकी आखिरी लाइन को अगर आप याद करें से मैं अपने को पूर्णतः जोड़ते हुए मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। समस्या यह है कि राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर भी मानव स्वभाववश उत्सुकतावश भी अगर आपने कुछ पूछ लिया तो वो लोग आपको राष्ट्रद्रोही, पाकिस्तानी, देशद्रोही बताने लगेंगे जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई अपना खुद का इतिहास नहीं रहा है। मुझे तो बहुत क्लियर हूँ कि सेना पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता, न उठाना चाहिए, न अविश्वास की भावना होनी चाहिए। सेना राष्ट्र को समर्पित है और देश में एक संस्थान अगर बचा हुआ है जो सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहता है, मैंने वो कोई सेना सवाल, मैं तो ये कह रहा हूं कि 6 विमान सोच गिरा तो दिए ये तो रहा हूं संघर्ष विराम क्यों कि हो जो गया? तमाम संघर्ष चैनलों विराम ने फौज का फैसला जीत लिया नहीं था। होता, ये मैं तस्दीक करा दूंगा, 2 जनरल्स मेरे साथ बैठे हैं। जब 6 विमान गिरा दिए तो भाई हमने संघर्ष विराम क्यों किया? ये तो पता होना चाहिए ना देश को। ये आपको बताया गया था कि आप तो देश के बारे में हमारा स्टैंड पूरी दुनिया में क्लियर करते घूमे थे, राजीव राय। मैं वही बात, उसी बात पर आ रहा था संदीप जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो आज एयर चीफ ने कहा है, हमारी जो चैनल पूरे पाकिस्तान को जीत लिए थे वो बेचारे क्यों झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? इतनी बड़ी जीत को इतना छोटा कर दिया हमारे आर्मी चीफ, एयर चीफ। देखिए, अगर हमें ये बताया गया होता, जो बिल्कुल जब आप अपना नैरेटिव बोल रहे थे तो मैं वही सोच रहा था कि अगर ये बात हमें तब बताया गया होता तो जब हम गए थे विदेशों में और तमाम देश के लोग हमसे राफेल से लेकर अन्य बातों पर पूछ रहे थे तो हम इसको बड़ी क्लैरिफाई कर दिए होते। नहीं, हम ठोक कर बोलते, आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, भारत झुकने वाला नहीं, घर में घुसकर मारते हैं। अरे हम करते 3 महीने क्यों लगा दिए ये बताने में भाई? संदीप जी, हमारी आवाज थोड़ी आगे पीछे आ रही है इसलिए माफी चाहूंगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा त्यागी जी का पुनः कि उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि आदरणीय त्यागी जी, ये बात हमें नहीं बताई गई थी, ना तो सदन में बताई गई। और ये कहना एलजेपी का प्रवक्ता कि सदन की अपनी लिमिटेशन होती है, बाहर कोई लिमिटेशन नहीं होती, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा? उन्होंने कहा कि पीओके हमारे एजेंडा में नहीं था, तो धन्यवाद, देश जान गया कि अब तक जो बोलते थे जोर जोर से झूठ के सिवा कुछ भी नहीं था। पीओके आपके एजेंडा में कभी था ही नहीं। और मैं एक बात और दावे से कह रहा हूं कि अगर हमारी सेना को पूरी तरह छूट था और 300 किलोमीटर भीतर जाकर मार दिया, तो अगर पूरा राजनीतिक इच्छा शक्ति रही होती तो संदीप चौधरी जी का रिपोर्टर पीओके जो आज भारतीय कश्मीर बन गया होता, वहां से रिपोर्टिंग कर रहा होता लाइव। आपने जो सीज फायर किया, आपके पास जवाब नहीं है। और टाइमिंग सही बात है, 15 अगस्त आ रहा है, वोट चोरी का शोर मचा हुआ है, आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं बची। तो नैरेटिव तो आप ये कह रहे हैं वो वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, या ये एक ऐसा जश्न की जानकारी हमें मिली है तो देश को खुश होना चाहिए। देखिए, नहीं, जो सवाल आपके थे, अगर आपके सवाल गलत है तो मेरे भी सवाल है, और 140 करोड़ भारतीयों के दिमाग में सवाल यही है। और मैं ये कह रहा हूं, दावे बड़ी एएनआई के रिपोर्टर के उसमें वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, एम्बेसडर वहां थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप और हमारे सवाल वही हैं। जहां विदेशों में गए, इंडियन डायस्पोरा से जहां भी मिले, सब ने यही सवाल किया। मैं स्पेन की बात उदाहरण दे दूं, स्पेन में जब हम इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे थे, 2 गुजराती भाई खड़े हो गए, बोले कि हमसे तो अमित भाई ने और नरेंद्र भाई ने कहा था कि पीओके ले लेंगे। हमने गए जाकर भाई से पूछा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम वही बताएंगे आपको। तो अगर ये हर बात को सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना पर सवाल उठा, सेना पर कोई सवाल नहीं उठाता है। जब आप अपनी तरह तरह की बातें करते हैं तो लोगों में, देशभक्ति से भरे हुए लोगों में ये उत्सुकता बस एक ख्याल आता है, एक बात आती है, और क्लैरिटी चाहते हैं। आप सेना के पीछे छुपने का काम करते हैं। आपने देश से झूठ बोलते रहे कि पीओके आपके एजेंडे में है, और आपने किसी न किसी के दबाव में सीज फायर किया। नहीं तो अगर सेना को सीज फायर का आदेश नहीं गया तो डीजीएमओ कभी सीज फायर नहीं कर सकता। यही चीज मैं अब इसकी तस्दीक भी कराना चाहूंगा राजीव भाई। हमारी वेरी प्राउड सोल्जर्स आर सिटिंग विद मी। जनरल कुलकर्णी, सीज फायर जैसा हमें बताया गया, विक्रम मिस्री ने बताया 10 मई को कि भाई डीजीएमओ का वहां से फोन आया, उन्होंने गुजारिश की कि भाई सीज फायर कर दो, बख्श दो हमें, अरे भाई हमारा तेल निकल गया, और सीज फायर के लिए हम तैयार हो गए। सीज फायर के लिए फौज तो भारतीय डीजीएमओ थोड़ा तैयार हो जाएगा, ये तो राजनीतिक फैसला होता है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है?
संदीप, चंद एक बातें जो अमूमन ए पॉलिटिकल होने के नाते, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन फौज जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है उसके साथ फौज उसके साथ होती है। यही हमारा संविधान, यही खूबसूरती है हमारी फौज की। ये सबसे बड़ी बात। तो ये कहना कि सीज फायर, जो आपकी बात बार बार मैं सुन रहा हूँ कि सीज फायर क्यों हुआ, और अगर हम लोगों ने इतनी तरक्की के और इतना दुश्मन के घुटने 90 घंटे के अंदर नहीं, कमाल का ऑपरेशन है ये। मैं पूरी बातें फेस वैल्यू पर ले रहा हूं कि हमने ये किया होगा। संदीप, बात ऐसी है, कोई भी लड़ाई नहीं है, वॉर नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर का टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, और वो टर्म ऑफ रेफरेंस है कि आतंकी गढ़ को बर्बाद करना। ये साफ था। आतंकी गढ़ 7 तारीख को बर्बाद हुए। 7 वो जो 22 मिनट जो रक्षा मंत्री बोले, 1:05 से 1:27 तक हमने किया, 1:35 पे पाकिस्तान को बता भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। हम लोगों ने आतंकी गढ़ बर्बाद किए और पाकिस्तान को बताया कि हमने आपके आतंकी गढ़ जो आपने पहलगाम पे किया, हमने आपके आतंकी पर सिलसिला वहां नहीं थमा ना सर। नहीं, एक मिनट, हाँ, हमने बर्बाद किए और हम इसके आगे नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान ने क्या कहा और क्या कहा नहीं, क्या किया? 1000 मिसाइल और ड्रोन से हमारे ऊपर वार किया। वार कहाँ किया? हमारे एयर बेसेस, हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे। कौन सी? आदमपुर पर निशाना साधा। 8 और 9 को उन्होंने हमारे पे वार किया। उस वार के बरखिलाफ रिटेलिएशन में तो किया ना जो हमने किया, फिर उसमें एयर चीफ क्या कह रहे हैं कि हमने उनके 11 एयर बेसेस बर्बाद किए, तबाह किए, जिन्होंने उनमें नूर खान, रहीम यार खान, सरगोजा, तो ये वॉर हो गया ना, सिर्फ ऑपरेशन नहीं रहा, बर्बाद किए, फिर वॉर हो गया। सेना ने अपने शौर्य सम्मान का, अपने पराक्रम का वो वहां पर सीधे नमूना पेश कर दिया। तो फिर हम क्यों मान गए संघर्ष विराम के लिए? स्टिल इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट, स्टिल अ नॉन। अगर हमने इसको वॉर, जैसे बांग्लादेश डीजीएमओ नहीं करता ना सर संघर्ष विराम। हाँ जी, ये राजनीतिक फैसला होता है ना संघर्ष विराम। तो पार्टली राजनीतिक, ऑन द एडवाइस ऑफ द आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस उनको बताएंगे। अगर पाकिस्तान से 2.5 घंटे पहले कॉल आया, उस वक्त डीजीएमओ अपने क्या कह रहे थे, उसका कॉल आया, पर मैं मीटिंग में था, मैंने वो कॉल नहीं लिया। चलिए, पार्टली आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज जो मेरे को क्लैरिटी चाहिए। अब यहां पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कह रहे हैं हमने 6 गिराए, सीडीएस कह रहे थे हमारे गिरे पर वो जरूरी नहीं है, क्या महत्वपूर्ण है कि हमने गलतियों से क्या सीखा। तो हमारे गिरे या नहीं ये तो बताया ही नहीं जा रहा। अगर हमने उनके 6 गिरा दिए थे, हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, जो एपी सिंह कहते दिखाई दिए हैं कि हमारे तो मिनिमल लॉसेस हुए, मिनिमल लॉसेस थे, तो फिर हमें कौन रोक रहा था और क्यों रोक रहा था? और ये बात 90 दिन तक हमने क्यों नहीं बताई देश को? ये उस वक्त भी खबर आ रही थी, हम लोग चैनल पर ही थे। S-400 वो बोल रहे गेम चेंजर था। उसका रेंज 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250, सर, इसमें ट्रंप और रूस के बीच में जो खेल हो रहा है, हम वहां से तेल ले रहे थे। नहीं, S-400 का ऐसे अंडरलाइन करना कि रूस नथिंग टू डू विद द रशियन। नहीं, मैं आपसे राजनीतिक सवाल पूछना भी नहीं चाह रहा। वो क्या कह रहे थे कि उसका डेप्थ, देश का डेप्थ इतना ही है जितना कि अगर हमारे जब S-400 ने हमला किया और उनके एलियंट या एवैक हवाई जहाज 300 किलोमीटर के, वो पहला विश्व का रिकॉर्ड होगा। और ये बाकी जो हवाई जहाज हैं, ये कहाँ गिरे हैं? ये हैंगर्स में बर्बाद हुए हैं। They are not flying anywhere as of now, as I understood. तो They are all in the hangars. मैं समझ गया आपकी बात। जनरल यशमोर, 90 दिन क्यों लग गए ये बताने में? देखिए संदीप, पहली बार तो जय हिंद। और जो है, कल मैंने पूरा सुना एयर मार्शल एपी सिंह का, जो बेंगलोर में उन्होंने बातें करी। 90 डेज पे ठीक है, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन हम बहुत प्राउड है, मैंने एयरफोर्स का बहुत नज़दीक से काम किया है, और एयरफोर्स पायलट्स की, एयरफोर्स की ट्रेनिंग का हम सबको जो है बहुत गर्व है, जिस प्रकार से हमारी इंडियन एयरफोर्स मॉडर्नाइज हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए संदीप, किसी भी लड़ाई में नैरेटिव क्या सेट करते हैं आप,
और हमें पता है पाकिस्तान की आईएसआई, उसका आईएसपीआर जो है एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं भी ये मानता हूं कि 90 दिन बहुत ज़्यादा टाइम था। उस टाइम पे जब ये चला रहे थे पाकिस्तान की पूरी मशीनरी की भारत के नुकसान हुए और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तब शायद हमारे को ये जो नैरेटिव वॉर है, नैरेटिव जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, उसमें कहीं ना कहीं एक तो हमारा मीडिया था, ये नोएडा फिल्म सिटी वाले जो ये पता नहीं किस अलग ही लाइन में चल रहे थे, तो वर्ल्ड हमारे नैरेटिव को सुन नहीं रहा था, हमारी बातों को दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया इस दौरान। और हमें अब 90 दिन के बाद बोल रहे हैं प्रोबेबली इट इज लिटिल टू लेट, क्योंकि पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट होता है। एयरफोर्स के साथ मैंने बहुत नजदीक काम किया है। एयरफोर्स की जब एक फ्लाइट जाती है, बॉम्ब गिराते हैं, उसके बाद उसकी एरियल फोटोग्राफी होती है इमीडिएटली, ये एसेस करने के लिए कि जो आपके एयरक्राफ्ट गए थे, इन्होंने वो जो मिशन था उसको अकॉम्प्लिश किया या नहीं किया। तो अगर नहीं किया तो दोबारा से एक पैकेज आता है उस टारगेट को पनिश करने के लिए। तो पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, हमारी सैटेलाइट्स, हमारे उससे हमें ये पता लग जाना चाहिए था कि भाई हमने जो है उनके पाकिस्तान को अगर हम घुटनों के बल ले आए थे, 6 उनके विमान भी गिरा दिए थे। अब जैसा मैं जनरल कुलकर्णी से भी पूछ रहा था, उनके डीजीएमओ का फोन आएगा, वो सीज फायर की बात कहेगा, तो डीजीएमओ ले लेंगे फैसला या दिल्ली से पहले ग्रीन लाइट होगा, या ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं? जब हमारा अपर हैंड है, हमने किन शर्तों पर संघर्ष विराम किया ये कोई बता ही नहीं रहा। देखो, सीज फायर की बात, ये एक जरूर एक क्लैरिफिकेशन हम सोच रहे थे, शायद पार्लियामेंट की बहुत लंबी डिबेट हुई उसमें आएगा, लेकिन ये उस दिन भी यही लग रहा था, हम लाइव थे जब सडनली आया, रूबियो का ट्वीट आया, फिर अमेरिका से खबर आई कि सीज फायर हो रहा है, और 5:35 आधा घंटा पहले तो ये नहीं हुआ कि 3:30 बजे फोन आया और फिर 2 घंटे में सीज फायर हो गया। मुझे लगता है ये उस दिन सुबह से या पिछली रात से कहीं ना कहीं बैकडोर जो है डिप्लोमेट, देखो सीज फायर कैन नॉट टेक प्लेस। आर्मी का यस इनपुट जरूर है, क्योंकि प्रधानमंत्री रोज ही तो सीडीएस से और पर जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी, देखिए भारतीय सेना की एक खासियत ये रही है, और ये अलहदा है बाकी दुनिया में, वो बिल्कुल संविधान के हिसाब से चलती है, वो बिल्कुल एपॉलिटिकल होती है। जिसकी भी सरकार हो, सरकार जैसा चाहेगी अमूमन फौज वैसा ही करती दिखाई देगी। सीधी सी बात ये है ना। था, मुझे अपना कारगिल का वॉर याद आ रहा था। हमने क्या नैरेटिव सेट किया, पहले दिन से दुनिया कन्विंस थी, पहले दिन से जब से हमने लड़ाई शुरू करी, हमने ऐसा नैरेटिव सेट किया, हमारा डिप्लोमेटिकली, हमारी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, सबका एक ही नैरेटिव था पूरे देश का, पूरे मीडिया का, पूरी दुनिया को, कि देखो पाकिस्तानी अंदर घुसे हुए हैं, दे विल बी पनिश्ड, दे हैव टू गो बैक, वी विल नॉट, हम 1-1 इंच वापस लेंगे। उसके अंदर ऑप सिंदूर में कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है, मैं बार बार बात कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन कैंपेन, परसेप्शन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये बहुत बहुत जरूरी मुद्दे हैं, इसको हम भी पढ़ते हैं। तो यहां पर जो करगिल का आपने जिक्र किया, वो ऑपरेशन विजय था, विजय हासिल की थी, ऑपरेशन सिंदूर में विजय हासिल की, लेकिन अभी भी सवालों के जवाब क्या पूरे मिल पाए हैं, और इसमें फौज का क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ये अभी भी गंभीर सवाल बना हुआ है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।